जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड कौन कौन से ओकेशंस में ये यूज होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशंस चल रही हैं एंड उसके बाद उस पर वोटिंग भी होगी। तो क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पर ये टॉपिक अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वोटिंग भी होगी एंड अगर वोटिंग हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो सरकार यहां पर चली जाएगी, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ सकता है। इसलिए आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने यहां पर विप भी जनरेट कर दी है। विप मैं पहले करवा चुका हूं। विप का मतलब है कि पार्टी की डायरेक्शंस के हिसाब से सभी मेंबर्स को रहना पड़ेगा। उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइप के विप है, 3 लाइन विप। 3 लाइन विप का मतलब है कि यहां पर जो भी पार्टी की डायरेक्शंस है, यस और नो जो भी होगी, उनको वही यहां पर करनी पड़ेगी फॉलो। अदरवाइज यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है अंडर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को, कि कौन सी मेजोरिटी कहां पर यूज होती है। एंड स्पेशल मेजोरिटी के 4 टाइप्स होती हैं, अलग अलग जगहों पे यूज होती हैं। प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट करनी है तो अलग होगी, संविधान में अमेंडमेंट लेकर आना है तो अलग होगी, राज्यसभा यहां पर अगर पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने के लिए दे रही है पावर, तो एक अलग तरीके से यूज होगी। तो आज हम उसके चारों टाइप्स भी करेंगे सो दैट आपको यहां पर सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, बिकॉज छोटे छोटे यहां पर डिफरेंसेस हैं सारे के सारे मेजोरिटीज में। लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। नंबर 1 इज द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नाम से पता लग रहा है एब्सोल्यूट, जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसकी एब्सोल्यूट। इट रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। भाई जो टोटल मेंबरशिप होगी, फॉर एग्जांपल 543 लोकसभा में है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर 245 राज्यसभा में है, मान लेते हैं, तो इसका 50% होगा। अगर बिल्कुल और देसी भाषा में बताऊं तो अगर 100 ले लेते हैं तो 51 होंगे तो ही पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप कहो कि सर आज मेंबर्स ही 49 प्रेजेंट हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस है वो पास ही नहीं हो सकता। ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहां पर यूज होगी? जब सरकार बन के आती है। भाई सरकार तभी तो बनेगी ना। मान लो 100 सीट थी पूरे देश में, अगर 51 आई, वही तो सरकार बनाएगा। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल, as the total membership for the Lok Sabha is 545, the absolute majority in the Lok Sabha is 50%, 272। 272 जिसके आएंगे वो सरकार बना लेगा। अगर उसके पूरे 272 से ऊपर आ गए, दैट इज कॉल्ड फुल मैंडेट। फुल मैंडेट मतलब फुल मैंडेट के साथ, जैसे अभी एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, बीजेपी बैठी हुई है फुल मैंडेट लेकर। अगर ये 272 नहीं आते, कम आते हैं, तो क्या होगा? कोएलिशन, मिलजुल के सरकार बनेगी। जैसे आप देखते हैं कि यूपीए की सरकार बनी हुई थी यहां पर, तो डिफरेंट पार्टीज मिलकर क्या करेंगे? कोएलिशन बनाएंगे। उसको भी एफएम बोलते हैं, बट यहां पर एफएम है फ्रैक्चर्ड मैंडेट। भाई फ्रैक्चर क्या होता है? टूटा फूटा। तो यहां पर फुल मैंडेट 272 प्लस आ गया, अगर कम आया तो मिलजुल के सरकार बनेगी, दैट इज कॉल्ड कोएलिशन गवर्नमेंट या फिर फ्रैक्चर्ड मैंडेट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज द इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब देखिए डेफिनेशन पढ़िए। इफेक्टिव मेजॉरिटी मींस मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोला है इसने यहाँ पे। दिस मींस आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट द वेकेंट सीट। भाई जो भी वेकेंट सीट्स हैं हम उसको डिडक्ट कर देंगे। इफेक्टिवली आज कितने बैठे हुए हैं? When the Indian Constitution mentions all the then members, जहां पर भी लिखा है all the then members, that means the effective majority। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राज्यसभा में मान लेते हैं आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 अभी 45 वैकेंसीज हैं, 45 अभी वैकेंट सीट्स हैं। देन द इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस इज 200। अब कितने बंदे बच गए अंदर? 200 बच गए। अब 200 बच गए, उसका 50% कितना हो गया? 101। दैट मींस जो इफेक्टिवली अभी एट प्रेजेंट हाउस में बैठे हैं उसका 50%, एब्सोल्यूट टोटल हाउस का 50%। नंबर, इसके बाद ये यूज कहां होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो मतलब अपने ऑफिस के वर्चू के कारण वो राज्यसभा के चेयरमैन है, ठीक है। आर्टिकल 67 क्लॉज बी, वाइस प्रेसिडेंट के केस में
वाइस प्रेसिडेंट के लिए पहले रेजोल्यूशन आपको पता है राज्यसभा में ही स्टार्ट होगा, बिकॉज वो वहां के चेयरमैन है। रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। लोकसभा में स्पीकर होता है, उसके नीचे डिप्टी स्पीकर, एंड राज्यसभा में चेयरमैन, उसके नीचे डिप्टी चेयरमैन। अभी आपने देखा दिल्ली सर्विसेज बिल जो परसों पास हुआ, उसमें पहले चेयरमैन बैठे थे एंड जब वोटिंग होने लगी तो डिप्टी चेयरमैन बैठे थे। तो वहां पर ये इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होगी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी मेजोरिटी किस केस में यूज होगी। सिंपल मेजोरिटी उतनी ही सिंपल है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर अभी बैठे हुए हैं और वोट कर रहे हैं उसका 50% आप लेंगे। मान लीजिए 90 मेंबर्स, 100 स्ट्रेंथ थी पूरे हाउस की, आज 90 आए हैं, 90 आए हैं बट 80 हैं जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, 10 खाली बिल को देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इसका 50% दैट इज 41। प्रेजेंट एंड वोटिंग ये कहां कहां पे यूज होती है? कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास करवाना हो, मनी बिल पास करवाना हो, फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल, इनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स हम अलग से करेंगे। मनी बिल इट्स लाइक अ बजट इज लाइक अ मनी बिल। भाई मनी बिल अगर पास नहीं हुआ तो सरकार चली जाएगी, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अभी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अभी चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन में, इसलिए बीजेपी ने अपने सारे एमपीज को कहा है कि आप हाउस में रहेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली लोकसभा में लाया जा सकता है बिकॉज सरकार लोकसभा में चुनकर आ रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। राज्यसभा में वोटिंग का कोई भी यहां पर फंडा नहीं है, इसीलिए वहां पर रूल नंबर 267 के अंतर्गत मणिपुर इशू पे कांग्रेस वोटिंग चाहती है एंड डिस्कशन चाहती है। परसों दिल्ली सर्विस बिल में आपने देखा मिस्टर अमित शाह होम मिनिस्टर जी ने यहां पर बताया कि इसका जस्ट एम ये है कि वहां पर वोटिंग हो जाए, बिकॉज वहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। ओके, फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन द लोकसभा। भाई जब वाइस प्रेसिडेंट का मैंने बताया रेजोल्यूशन स्टार्ट तो कहां होगा, राज्यसभा में, क्योंकि वहां के चेयरमैन है, बट लोकसभा में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवा दिया जाएगा। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरह की इमरजेंसी आपके पास आई। 352 नेशनल इमरजेंसी जो लास्ट टाइम आपने 25 जून 1975 इंदिरा गांधी मैम ने लगवाई थी, अभी तक 3 ही बार लगी है। उसके बाद आप आ जाते हैं 365 और 356 राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद 360 दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक इंडिया में कभी भी नहीं लगी है और ना लगेगी। टू डिक्लेयर अ स्टेट इमरजेंसी, इलेक्शन करना है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 जिसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए, मैं इसको भी अलग से आपको बताता हूं, जिसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए, वहां पर आपको स्टेट से सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करवाना पड़ेगा। नाउ स्पेशल मेजोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 249 आर्टिकल, नंबर 2 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर जो कि परसों अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने XCGI ने बेसिक स्ट्रक्चर के पीछे दोबारा से लड़ाई करवा दी है, जब दिल्ली सर्विस बिल पे वो बोल रहे थे। 368 प्लस रेटिफिकेशन, अगर कोई भी बिल ऐसा आया जो फेडरल स्ट्रक्चर को हिट कर रहा है, स्टेट्स हिट हो रहे हैं, वहां पर स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल जब GST पास हुआ था, जब एनजेक पास हुआ था, अभी हम डिस्कस करते हैं। लास्ट इज आर्टिकल 61, जब राष्ट्रपति जी को हटाना है, उस प्रोसेस का नाम होता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट वर्ड खाली राष्ट्रपति जी के लिए यूज किया गया है। नंबर 1 249 ये क्या कह रहा है, मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर जो बैठे हैं और वोट कर रहे हैं। 245 है राज्यसभा की स्ट्रेंथ मान लेते हैं। अगर आज खाली 150 बैठे हैं और वोट कर रहे हैं तो दिस इज 100, 100 प्लस 1 101, 101 चाहिए होगा। ये कहां पे यूज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है और पार्लियामेंट को कहता है कि स्टेट लिस्ट पे लॉ बना लो, ये क्या है मैं समझाता हूं। 3 हमारे पास लिस्ट है, दिल्ली सर्विस बिल पे भी लड़ाई इसी कारण हो रही थी। दैट इज अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर राज्य सरकारें लॉ बनाएंगी,
कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी, बट यूनियन का हरदम प्रिवेल करेगा। बट अगर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाना चाहता है तो राज्यसभा यहां पर पार्लियामेंट को पावर दे सकती है यूजिंग आर्टिकल 249 एंड यहां पर वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद दोबारा से पास करवाना पड़ेगा। इस केस में 368 की कैटेगरी 1 यूज होगी, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ कैटेगरी 2 सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान में ही चेंज करना है। 368 जो कि हमने कहां से बोरो किया है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड अभी तक 105 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका है। क्लियर? एंड इसको हम पढ़ते हैं। इट मींस मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एग्जांपल सबसे ज्यादा ये तंग करता है बच्चों को। टोटल स्ट्रेंथ 543 है मान लेते हैं अभी लोकसभा में, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस हट चुके हैं। आज 43 मेंबर्स एब्सेंट हो गए, कितने बच गए, 400। 400 में से अभी जो बैठे हैं और वोट भी कर रहे हैं वो है 300। 100 लोगों ने चाहा कि खाली वो बस बिल को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 7वां फंडामेंटल राइट्स ऐड करना चाहते हैं हम सपोजिंगली। अब 300 में से 250 बंदा कह रहा है कि हम इसके फेवर में है कि भाई आप इसको ऐड कर दो। 50 बंदा कह रहा है हम इसके फेवर में नहीं है। डन। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ 300 दैट इज कितना हो गया आपके पास, 201। 250 बंदा 201 से ज्यादा है, पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरा है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। टोटल हाउस स्ट्रेंथ कितनी है, 543, इसका टोटल कितना हो गया, 273। 250 इज नॉट ग्रेटर देन 273, इसलिए संविधान में अमेंडमेंट नहीं होगा। अगर ये फिगर 273 से ज्यादा होती यहां पर कि 300 के 300 ही फेवर में होते या 280 होते तो ये बिल पास हो जाता। इसीलिए संविधान में अमेंडमेंट करना सिंपल नहीं है, यहां पर इंडिया में इतना इजी नहीं है, ना बहुत ज्यादा रिजिड है बट ना ज्यादा सिंपल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप संविधान में चेंज करते हो। ये कहां यूज होगा, जब संविधान में चेंज करना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब जजेस को आप हटाओगे तो लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। आप सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओगे, सीएजी जो ऑडिट कर रहा है सारा पैसा उसको हटाओगे। अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, भाई अगर अप्रूवल लेना है नेशनल इमरजेंसी के लिए तब आपको जरूरत पड़ेगी। रेजोल्यूशन बाय द स्टेट लेजिस्लेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को क्रिएट करने के लिए उस टाइम पे भी आपको ये यूज करना पड़ेगा। दैट इज 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यही केशव नंदा भारती केस में कहा गया था कि आप संविधान को चेंज कर लीजिए बट मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप, जिसके ऊपर परसों आप देखते हैं दोबारा से कॉलेज स्टार्ट हो गया। नाउ कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 कहता है सिंपल है, खाली कि अगर मान लो कि कोई पर्टिकुलर बिल स्टेट को भी डिफर कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को भी, जैसे एनजेक आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, अगर वो स्टेट्स को भी हिट कर रहा है तो उसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होगी और वो रेटिफिकेशन सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर से। लास्ट कैटेगरी जो इसकी है इंपॉर्टेंट, कि जब आपको राष्ट्रपति को हटाना है, दैट इज प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट करनी है, तो 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। याद करिए 249 आर्टिकल में क्या था, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये कह रहा है टोटल स्ट्रेंथ, दैट मींस अगर लोकसभा में 543 है तो 2/3 ऑफ द 543, राज्यसभा में 245 है तो 2/3 ऑफ द 245, तभी ये होगा। और ये इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में यूज किया जाता है। तो स्पेशल मेजोरिटी की 4 टाइप्स आपके पास आ गई हैं, ये चारों टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। तो बिकॉज अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, इसके बाद इस पे वोटिंग भी होगी। डन। आई होप आपको ये सेशन पूरा का पूरा क्लियरली हो गया होगा। एंड इस जल्दी एग्जाम आने वाला है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना मटेरियल डल सकता है वो डालूं। आप प्लीज शॉर्ट्स को, वीडियोस को हर रोज देखिए, बिकॉज उन्हीं शॉर्ट्स में बहुत सारे करंट अफेयर्स मैं यहां पर डालने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपको पता लग सके कि कौन सी चीज कैच करनी है। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए आप राष्ट्रीय सभा देखते रहिए।
जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।